Rajiv and Sanjeev are partners sharing profit and losses equally. They decided to dissolve the firm on 31st March 2019. The profit and loss sharing equally, and so 1:1. They decided to dissolve their firm on 31st March 2019 and balance sheet on the firm on 31st March 2019. बैलेंस शीट हम लोगों को दिया है यहाँ पे. सो रिजर्व फंड इज अ रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. सो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. क्रेडिटर्स रियलाइजेशन क्रेडिट. बिल्स पेबल रियलाइजेशन क्रेडिट. कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. बिल्डिंग realization debit. Furniture realization debit. Debtors realization debit. Stock realization account debit side. Bills receivable realization debit. And cash open account. The asset were realized as under: stock 18,400, debtors 16,600, bills receivable 1,918. So asset realize की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. देन उसके बाद Sanjeev agree to take over the building for 18,000. Partner taken over asset. If partner taken over asset, एंट्री क्या बनती है? एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो पार्टनर कौन सा है? संजीव. संजीव अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. देन राजीव एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर. फिर से पार्टनर ने टेकन ओवर किया है, फर्नीचर टेकन ओवर किया है. सो सेम एसेट टेकन ओवर. एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. पार्टनर्स का नाम है यहाँ पे राजीव. राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹600 एक्सपेंसेस पेमेंट किया है. तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास वी हैव ओनली टू लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, राइट. तो यहाँ पे कहीं पे भी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पेड किया है ऐसा कोई एंट्री नहीं आया है. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अगर ऐसा नहीं है तो खुद से तुमको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पे करना पड़ेगा. तो इसको हम लोगों को दोनों को भी क्या करेंगे? पे करेंगे खुद से. सो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज पेड की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. बोथ एंट्री कंबाइन हम लोग एक साथ पास करेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के लिए. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बोला क्या है करने के लिए? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड राइट अप द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल. जर्नल एंट्री पास करनी है, उसके साथ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, या फिर बुक में लिखो. टेक्स्ट बुक अगर रहेगा तो इसमें लिख दो. डन. नंबर 3 है, बट ये इलस्ट्रेशन का है. क्वेश्चन नंबर 3.
ओके मिस पेज नंबर क्या था बुक का? बुक का पेज नंबर था ना 218, पेज नंबर 218। उसका क्वेश्चन नंबर 3। ओके मिस। स्टार्ट करूं? अभी सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखो या फिर मेसर्स राजीव एंड संजीव लिखो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। आई एम राइटिंग योर फॉर्म। फर्स्ट एंट्री ऑलवेज क्या आएगी, जो भी हम लोग जैसे लाइन से पोस्टिंग है ऑलरेडी गिवन दी है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करना चालू करेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया है, रिजर्व फंड दिखा सबको, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड इज अ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो अगर एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जा रहा है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, खुद वो अकाउंट में डेबिट में आएगा। तो एंट्री बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम राजीव एंड संजीव, सो टू राजीव्स कैपिटल and to Sanjeev's capital. अमाउंट रिजर्व फंड में टोटल अमाउंट है 8000 एंड ऊपर हम लोगों को दिया है राजीव एंड संजीव पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8000 का इक्वली मतलब कितना हो गया, 4000 एंड 4000। क्या किया, फर्स्ट एंट्री पास कर दिया है, रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, सो बीइंग रिजर्व फंड distributed among the partner। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कहाँ जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो खुद ये अकाउंट कहाँ दिखेंगे, डेबिट साइड। तो खुद ये अकाउंट कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड। सो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, creditors account debit, then bills payable account, bills payable account debit to realization account, अमाउंट क्रेडिटर्स में दिया है 12,800, देन क्रेडिट बिल्स पेबल में है 7,200। टोटल निकालेंगे 12,800 प्लस 7,200 मतलब बनेगा 20,000। बीइंग क्या किया, liabilities transfer to realization account, so being liabilities transfer to realization account। क्या क्या किया, रिजर्व फंड ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया। देन आता है कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस आता है, बैलेंस मतलब कैपिटल अकाउंट में हम लोग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जिसका भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं उसका एंट्री नहीं बनता है।
उसके बाद आएगा असेट साइड, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट विच साइड में, सारे अकाउंट्स कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, मीन्स टू बिल्डिंग, देन उसके बाद टू फर्नीचर, देन उसके बाद डेटर्स, टू डेटर्स, देन टू स्टॉक, and two bills receivable. रियलाइजेशन में लास्ट में लिखेंगे, सबसे पहले बाकी सारे अमाउंट लिख लेंगे, 20,000, देन फर्नीचर में है 6,000, डेटर्स में है 18,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000, एंड बस टोटल करेंगे 20 + 6 26, देन 18,000 मतलब आएगा 44 + 22 66,000। क्या किया हम लोगों ने, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सो बीइंग asset transfer to realization account। नेक्स्ट, अभी हम लोगों का पोस्टिंग खत्म हो गया है, सारे अकाउंट हम लोगों ने पोस्ट कर दिए, उसकी एंट्रीज पास कर दी। अभी एक्चुअल एडजस्टमेंट पर आएंगे सब लोग। फर्स्ट, स्टॉक 18,400, डेटर 16,600, बिल्स रिसीवेबल 1,980। क्या हुआ है, असेट रियलाइज हुआ है, एंट्री क्या होती है इसकी पास, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ते गेले ना झाले काय कळत काय नंतर कुत्र्याची भांडण कुत्र्याचं मारा एका मागा खावा ते ओके, एंट्री क्या बनेगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 18,400 प्लस 16,600 प्लस 1980। So total amount is 36,980। क्या किया हम लोगों ने, असेट रियलाइज, तो बीइंग असेट रियलाइज। आफ्टर दैट फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है एडजस्टमेंट की। देन संजीव एग्री टू टेक ओवर अ बिल्डिंग फॉर 18,000। पार्टनर ने टेकन ओवर किया है एसेट, सो एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। संजीव कैपिटल Sanju's capital account debit to realization.
अमाउंट दिया है 18,000। क्या किया? बीइंग टेकन ओवर किया है बिल्डिंग, सो बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर। नेक्स्ट, राजीव एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 5,400। फिर से पार्टनर्स ने टेकन ओवर किया एसेट, सेम एंट्री आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनेगी? राजीव ने टेकन ओवर किया है, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। Amount is 5,400. Being क्या टेकन ओवर किया है? फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर। नेक्स्ट, the realization expenses amounting to rupees 600, realization expenses पेड किया है, एंट्री क्या है उसकी? realization account डेबिट टू कैश बैंक, realization account डेबिट टू कैश बैंक। The amount is 600. Being क्या पेड कर दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ऑल पोस्टिंग कंप्लीटेड और एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। एक हिडन एडजस्टमेंट है जो खुद करनी है हम लोगों को, क्या है? लाइबिलिटीज पेड की है, राइट? सो लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड, खुद से पेड करना है, अगर नहीं दिया है तो एंट्री क्या बनती है इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। दोनों को अमाउंट ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मिला के होता है 20,000। So being liabilities paid। यहां तक समझा? किसी को कुछ डाउट है? No, miss. Yes? Okay. नो मिस। देन उसके बाद इन लोगों ने बोला हम लोगों को अकाउंट बनाने के लिए, बट मैं विदाउट अकाउंट ही बताऊंगी बिकॉज एग्जाम में तुम लोगों को अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता है। आइदर क्वेश्चन में पूछा जाएगा डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करो, या भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा अकाउंट। सो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग हियर अकाउंट्स। मैं यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जर्नल एंट्री के लिए डायरेक्ट वर्किंग बनाई थी, हम लोग वैसे ही बनाएंगे। सो वर्किंग बनाएंगे, फर्स्ट वर्किंग बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम है हमारा डेबिट कॉलम है एंड सेकेंड कॉलम है हमारा क्रेडिट। तो वन बाय वन एंट्री हम लोग देखते जाएंगे और डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट डालते जाएंगे। फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री में कोई रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है क्या? नहीं है। सेकेंड एंट्री में क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन है, सो अमाउंट
क्रेडिट में आएगी 20,000। देन थर्ड एंट्री में डेबिट साइड 66,000, फिर से क्रेडिट में 36,980, उसके बाद क्रेडिट में 18,000, देन फिर से क्रेडिट में 5,400, उसके बाद डेबिट में 600 एंड लास्ट डेबिट में 20,000। सारे डेबिट क्रेडिट क्या किया, डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट कैसे आया, एंट्री को देखना है। रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड, वो चेक करना है। अगर डेबिट में है तो एंट्री जाएगी डेबिट में, अगर क्रेडिट में है तो एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड में। देन टोटल कर लेना है 66 प्लस 20 86 600। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 80,380। तो यहाँ पे देखो जरा, डेबिट साइड हम लोगों का ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, राइट। सो डेबिट साइड दो बोथ साइड 86,600 86,600 माइनस करेंगे 6,220, लॉस आया है। लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, और इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ये लॉस को। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो पार्टनर है, दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्टनर इक्वल रेशो है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम लोग। तो कितना आएगा, इक्वल रहेगा तो 6,220 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 3,110। सेम अमाउंट आएगी। देखो अब एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल आया है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में एंट्री जाएगी, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स के नाम है राजीव एंड संजीव, सो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट Raju's capital account debit, Sanjeev's capital account debit, to realization. अमाउंट कितना आएगा, पार्टनर्स में देखो 3,110 3,110 और टोटल है 6,220। सो क्या किया, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, सो बीइंग loss distributed
among partner. डन। एक लास्ट एंट्री बची है हम लोगों की, पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है वो ट्रांसफर होता है तो इसके लिए पार्टनर्स का कैपिटल बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, 2 पार्टनर है तो 4 ही अकाउंट में कॉलम बना रही हूँ। पार्टनर है संजीव एंड राजीव, सॉरी पहले राजीव है ना, राजीव एंड संजीव। ओके, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस हम लोगों को डालना पड़ेगा, राइट। सो बैलेंस हम लोग सबसे पहले डालेंगे। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना है, 20,000 एंड 24,000। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 24,000 एंड 20,000 एंड 24,000। पार्टनर्स का बैलेंस सबसे पहले देना है 20,000 एंड 24,000। देन 1 बाय 1 एंट्री हम लोगों को चेक करनी। सबसे पहले एंट्री देखो, पार्टनर्स में अगर कोई एंट्री जा रही है तो पार्टनर्स में हमको देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पार्टनर्स में जा रहा है क्रेडिट में 4,000, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में 4,000 बोथ साइड। उसके बाद सेकेंड एंट्री में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, यस फिफ्थ एंट्री में देखो जरा, संजीव कैपिटल डेबिट में गया तो संजीव कैपिटल के डेबिट में 18,000। राजीव कैपिटल डेबिट में आया, राजीव कैपिटल के डेबिट में 5,400। देन उसके बाद नेक्स्ट में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 9th में है राजीव एंड संजीव पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 3,110 3,110 पार्टनर्स कैपिटल टैली करेंगे। ओके टोटल करेंगे 5,000 8,510 18,000 plus 3 21,110 20,000 and 28,000। कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वाला देखो, राजीव का डेबिट और क्रेडिट साइड अगर देखेंगे तो क्रेडिट साइड बड़ा है 24,000, सो बोथ साइड 24,000। 24,000 में से माइनस करना है 8,510। 15,490 इज द बैलेंस। उसके बाद सेम सेकेंड अकाउंट का भी क्रेडिट साइड बड़ा है 28,000, बोथ साइड 28,000। 28,000 में से लेस करेंगे 21,110, अमाउंट आ रहा है 6,890। बैलेंस ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। ओके ये बैलेंस ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट। तो कहाँ बैलेंस दिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिख रहा है,
तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, मतलब एंट्री क्या बनेगी, राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, then Sanjeev's capital account debit, Sanjeev's capital account debit to cash or bank account. So amount is 15,490, 6,890, and total 22,380. क्या किया अभी, being final payment done or final settlement done, being final settlement done everyone.